अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़फ़्फ़र फ्रॉम द इलेक्ट्रो शौक आज़म। तो जी आज की वीडियो में हम किट क्लियर करेंगे। न्यू किट मार्केट में लॉन्च हुई है, अभी न्यू न्यू आई है। इसका फॉल्ट है कि ये इसके आईजीबीटी शॉर्ट हो गए हैं, और जैसे ही हम किट को ऑन करते हैं तो ये चेक करें, पीछे पूरा सीरीज ऑन कर देती है, और जैसे बंद करते हैं तो बंद हो जाती है। तो इसमें आज हम अपना फॉल्ट भी ट्रेस करेंगे। फॉल्ट ट्रेस करने के साथ ही उसे क्लियर भी करेंगे। उसके साथ ही मैं इसकी आपको पल्से चेक कराऊंगा, कौन सी पल्से किधर से आती है, और इसकी मुकम्मल ऑपरेटिंग का तरीकाकार आपको बताऊंगा, जिससे ये मतलब कि बहुत ही आसान हो जाएगी और रिपेयर करने के लिए मुश्किलात जो पेश आती है वो नहीं आएगी। मीटर को मैं अपना बीपी की रेंज पे कर लेता हूँ, बीप पे, ठीक है। चेक करें, मीटर को मैंने बीप पे कर लिया है अपने को, ठीक है। ये इसके सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बूस्टर सेक्शन है, ये इतना। आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये डायोड लगा हुआ है, एक डायोड ये लगा हुआ है, और ये दो आईजीबीटी लगे हुए हैं, ठीक है। ये डायोड करंट आगे ट्रांसफर करते हैं, और ये जो आईजीबीटी लगे हुए हैं ये स्विचिंग करवाते हैं बूस्टर को। स्विचिंग करवा के ये फिर आगे करंट मुंतकिल करते हैं। तो ये मुकम्मल मुझे चेक करना पड़ेगा कि इनमें कौन सी चीज शॉर्ट है, जिसकी वजह से जो है ना हमारा सीरीज ऑन हो रहा है। मीटर को हमने बीप की रेंज पे सेट कर लिया है। डायोड चेक करेंगे हम। चेक कर लें, हमारा मीटर बीप नहीं कर रहा। दोनों साइड से चेक करेंगे। तो ये पहला डायोड हमारा ठीक है, दूसरा डायोड भी बिल्कुल ठीक है, और ये हमारे बूस्टर के आईजीबीटी में पहला आईजीबीटी भी ठीक है, ये दूसरा आईजीबीटी भी ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो है ना बूस्टर सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आगे ये इन्वर्टर के आईजीबीटी लगे हुए हैं 4, इन्हें चेक करते हैं। आप मीटर पर रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो ये आईजीबीटी शॉर्ट है, ठीक है जी। इसके साथ ये भी आईजीबीटी शॉर्ट है, और ये साइड क्लियर है। इसे मैं सर्किट के अंदर से निकाल कर इनकी रीडिंग्स भी ले लूंगा। इसके साथ ही मैं इसे रेजिस्टेंस पर भी चेक कर लेता हूँ, रीडिंग ले लेता हूँ। चेक करें, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। इसके साथ 15 ओम की 10 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ट्रैक बना हुआ है जो आईजीबीटी के गेट को पल्स देता है। 10 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसके साथ 15 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसने तो ये देखे 10 के की रेजिस्टेंस के ऊपर भी बीप कर रहा है मीटर हमारा, और इधर भी 10 के की रेजिस्टेंस पर हमारा मीटर बीप कर रहा है, और इधर ये बिल्कुल ओके है, ठीक है, और ये बिल्कुल ओके है। तो मैं इसकी आईजीबीटी निकालता हूँ, निकाल के फिर इसकी रेजिस्टेंस पर रीडिंग लेता हूँ। इसके टीएलपी चेक करूंगा, टीएलपी चेक करके देखूंगा क्या टीएलपी में मसला तो नहीं है, वो भी ऑपरेटिंग छोड़ गए हैं, रेजिस्टेंस वगैरह अपनी रीडिंग तो नहीं कम कर गई, वो सब चेक करते हैं इसमें। मैंने ऑफ द कैमरा जो आईजीबीटी शॉर्ट थे वो निकाल लिए हैं, चेक करें। और इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 60 एंड 60 आईजीबीटी लगा हुआ था, ठीक है। इसकी भी मैं आपको रीडिंग वगैरह चेक करवा देता हूँ मीटर के ऊपर। ये मीटर चेक करें, ठीक है जी, ये भी शॉर्ट है, और इसके साथ ये भी शॉर्ट है। और जो इसका ट्रैक था, जो रेजिस्टेंस इसे ऑपरेट करवा रही थी, ये 15 ओम की लगी हुई है, उसके साथ 10 ओम की लगी है, उसके आगे 2 जेनर लगे हुए हैं। तो इनकी भी रीडिंग ले लेते हैं, इन्हें भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमें क्या शो करवाती है, ये मैं मीटर की सेटिंग भी साथ में कर लेता हूँ ताकि मीटर भी आपको शो हो। ये 2 आईजीबीटी शार्ट थे,
ये जिनर है, इसे भी हमने चेक करना है। जो IGBT शार्ट हो उसके साथ लगी हुई रेजिस्टेंस को भी लाजमी चेक करना है, और उनके साथ जिनर और उनके साथ PF जो भी लगा हो, उनके पीछे TLP सबको हमें चेक करना पड़ता है। तो ये चेक करें, ये वाला जिनर इसका शार्ट हो गया, ये वाला जिनर इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। इसका क्या हिसाब है? बिज़ाहिर तो ये शार्ट नहीं बोल रहा, ये 10 के की रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसे हम किलो ओम पे चेक कर लेते हैं, ये रीडिंग क्या दे रही है। मीटर को किलो ओम की रेंज पे सेट कर लेंगे, ये ठीक है। ये 715 ओम की रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गई है, कोई रीडिंग नहीं दे रही। इसी तरह इसे भी चेक कर लेते हैं, इसकी ये 10 ओम की रेजिस्टेंस ठीक है, 10 किलो ओम की, और ये 15 ओम की इसकी भी ओपन है। इसके अगले पे चेक कर लेते हैं, ये चेक करें, ये 10 के की किलो ओम की रेजिस्टेंस ठीक है, और ये 15 ओम की रेजिस्टेंस इसकी ठीक है। ये आप मीटर पे रीडिंग चेक कर सकते हैं, और ये भी चेक कर लें, ये 15 ओम की रेजिस्टेंस जो IGBT जले हुए हैं इनकी ओपन होगी। इनके साथ मुझे 10 के भी चेंज करनी पड़ेगी, और ये जिनर एक शार्ट बोल रहा है, उसके साथ जो बाकी 3 है वो शार्ट तो नहीं बोल रहे। मीटर को BP रेंज के साथ कर लेता हूँ, वो बाहर तो शार्ट नहीं बोल रहे, लेकिन इनके निकाल के रीडिंग लाजमी चेक करनी है बकाया, ठीक है। इनमें सिर्फ एक शार्ट बोल रहा है। मैं रेजिस्टेंस वगैरह चेंज कर लेता हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैंने इसके IGBT सारे निकाल दिए हैं, और जो रेजिस्टेंस इसमें ख़राब थी वो भी चेंज कर दी है। तो इसकी 15 ओम की रेजिस्टेंस ख़राब थी, ये चारों के चारों जिनर ख़राब थे, ये भी चेंज कर दिए। अभी फिर मैं आपको इनकी रीडिंग चेक करवा देता हूँ, चेक करें, आपको मीटर पे नज़र आ रही होगी भी रीडिंग। इसी तरह आपने भी रीडिंग वगैरह ले लेनी है, अगर लगा में मतलब ठीक सर्किट में लगा हो जिनर वगैरह या कोई भी रेजिस्टेंस, तो उधर रीडिंग ठीक शो ना करवा रही हो तो एक बार निकाल के चेक कर लिया करें। तो ये हमारे जिनर वगैरह बिल्कुल ओके हैं। रेजिस्टेंसों की भी रीडिंग आपको चेक करवा देता हूँ, और ये 15 ओम की हमारी रेजिस्टेंस ठीक नहीं थी, इसकी भी रीडिंग चेक कर लें, ठीक है। इससे आगे भी चेक कर लें, और इससे आगे भी चेक कर लें। हमारे TLP पहले ही ओके थे, इनमें कोई इशू नहीं था, बिल्कुल ओके हैं। ये मैंने ऑफ द कैमरा भी चेक कर लिए हैं। तो अब मैं इसे करंट देता हूँ, इसकी पल्स से चेक करता हूँ कि हमारा बोर्ड क्लियर हुआ है कि नहीं। बोर्ड को मैंने नीचे से डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी इसे ऑन करता हूँ मैं, बोर्ड हमारा ऑन हो गया है। इसे मैंने इन्वर्टर साइड पे इनपुट दी हुई है, बूस्टर साइड पे नहीं। बूस्टर साइड पे भी इनपुट आपको देके मैं चेक करवाऊंगा। मीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे रख लेते हैं। हमने सिर्फ जो है ना IGBT की बेसों की रीडिंग लेनी है, ये चेक कर लें। 3.10 वोल्ट आ रहे हैं, 2.97, 3.64, 3.30। तो जितनी भी चाइना किट ये लोकल में ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में असेंबल होके आ रही है, उसकी एक साइड हैवी वोल्ट निकालती है, मतलब कि जो हम लोकल में लगाते हैं उसमें 110 वोल्ट निकलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक साइड पे 120-30 वोल्ट निकलते हैं और दूसरी साइड से निकलते हैं 90-95-97। तो इसकी इसी तरह एक साइड पे वोल्ट ज्यादा होंगे और दूसरी साइड पे वोल्ट कम होंगे। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना कि ये हमारी जो है ना रीडिंग ही ठीक नहीं आ रही, तो वो ऐसे रजिस्टर से चेंज नहीं करते रहना। ये अभी बिल्कुल ओके है सेट। अभी मैं इसको IGBT लगाऊंगा। एक बार मैं आपको बूस्टर साइड भी ऑन करके चेक करवा देता हूँ, उसमें भी उसकी अगर हमने रीडिंग हमें लेनी पड़ जाए तो उसकी रीडिंग हम किस तरह लेंगे वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
बूस्टर सेक्शन में इसके हम 50 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट दे सकते हैं, और 300 वोल्ट से ज्यादा हो तो इन्वर्टर सेक्शन में देंगे। ये बूस्टर और इन्वर्टर इकट्ठा डिजाइन हुआ है और बहुत ही मतलब कि ये अच्छा बोर्ड है काम करने के लिए, और ज्यादा जगह भी नहीं घेरता इन्वर्टर के अंदर, और रिजल्ट भी इसका उसकी निस्बत ठीक है। ये मैंने इसे बूस्टर में करंट दे दिया है, ठीक है। और बूस्टर में करंट देने के लिए इसे इंडक्टर लगाना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि इंडक्टर आगे करेगा। वो मैं लगा लूँ इंडक्टर, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैंने इसके इसे लगा दिए इंडक्टर। बूस्टर साइड हमारी ऑन हो गई है, किट को ऑन करवा दिया है। तो अगर बूस्टर साइड ऑन ना हो तो फिर ये अगले IGBT की रीडिंग्स नहीं आती। तो चेक कर ले, यहाँ पर पल्सेस आ रही हैं, तो इसका मतलब है हमारा बूस्टर ठीक काम कर रहा है। तब मैं इसके ऊपर IGBT लगाता हूँ। IGBT लगा के फिर इसकी आउटपुट चेक करा के इस सर्किट को फाइनल करते हैं। तो जी मैंने ऑफ द कैमरा इसे IGBT लगा दिए। इसके ऊपर LCD लगा लेते हैं इसकी इन्वर्टर की डिस्प्ले। ये आप इन्वर्टर का डिस्प्ले चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसे जो DC दी UPS के जरिए, ब्रिज के जरिए कन्वर्ट करके दी हुई है। इसकी मैं आपको आउटपुट भी चेक करवा देता हूँ। चेक कर सकते हैं आप, इसकी आउटपुट क्लियर हो गई है। वो DC कम होने की वजह से मैं आपको DC भी चेक करवा देता हूँ, जिसकी वजह से 186 वोल्ट आउटपुट आ रही है, ठीक है ना। तो 239 वोल्ट दे रहा हूँ इसे। तो इसे बूस्टर के जरिए भी मैं इनपुट दे सकता हूँ, और बूस्टर के जरिए देकर चेक करवाता हूँ, ठीक है। पॉइंट कौन सा था कर दे ना सेम चल रही तो डिजाइन के अंदर गाड़ी से गाड़ी चल रही देख लेगा ये यार मान लो ना गावा का ना दाल के घेरो कुछ होता ना पाया। ये मैंने बूस्टर में दे दिए। लिटिट को ऑन करते हैं। इंडक्टर भी लगाना पड़ेगा। लाइट तो मैं दो बनने दो गलतियों पर आप ध्यान तो ले ये तो मैं मतलब पता नहीं ज्यादा मैं ज्यादा वो बोले तो इंडक्टर नहीं लगाएंगे बूस्टर का तो बूस्टर का करंट आगे ट्रांसफर नहीं होगा, किट हमारी ऑन नहीं होगी। बूस्टर ऑन करवाने के लिए इन्वर्टर में बूस्टर सेक्शन में ये इंडक्टर लगाना जरूरी है। चेक कर सकते हैं किट हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। अभी बूस्टर के जरिए जब 230 वोल्ट दिए हैं तो आउटपुट भी हमारी पूरी होगी। ये चेक कर ले 222 वोल्ट। इन्वर्टर में इन्वर्टर को हम ऑपरेटिंग दे सकते हैं कम से कम DC वोल्ट 270-80 हो तो फिर पूरी आउटपुट देगा। अगर मतलब के 6 पैनल है, 6 पैनल से कम पैनल है तो वो इसके बूस्टर सेक्शन में दें। अगर 6 पैनल से ज्यादा है तो वो इसके इन्वर्टर किट में दें। तो जी जज़ाकल्लाह, ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और न्यू अपडेट्स इंशाल्लाह ताला आती रहेंगी। शुक्रिया।